करता है तो वो भगवान से कहता है कि धर्म हेतु अब तरे हो गुसाई, मारे हो कोई याद की नाई। हे प्रभु, आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ, आपने मुझे दिवंकर क्यों मारा? और मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, किस अवगुण के कारण आपने मुझे मारा और मैं बेरी और सुग्रीव में प्यारा हुआ? तब भगवान कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सुत कन्या समोए जारी। भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की पत्नी और पुत्र की बेटी, इन चारों पे इन्हीं कुदृष्ट बिलोक ही जोई, तो ताई बदे कछु आपन होई। इन पर जो कुदृष्ट डालता है, इनका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। और मूढ़ तो अति से अभिमाना, और नारी सिखावन कर संकारा। अभिमान के कारण तुमने अपनी पत्नी की भी बात नहीं सुनी। अब बाली विचार करने लगा कि हमारी और पत्नी की बात भगवान को कैसे मालूम पड़ी। कि सुनो राम स्वामी सन चरण चातुरी मोर, मैं प्रभु अजहू पापी अंत काल गत हो। हे प्रभु, आपके सामने मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती। क्या मैं अब भी पापी हूं जो तुम्हारे सन्मुख हूं? सुनत रामवती कोमल बानी, बाल शीस पर स्यो निज पानी। बाली के कोमल बच्चों को सुनकर भगवान ने बाली के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि अचल करूं तन राखे प्राण, बाली कहा सुन पानी दाना। भगवान ने कहा मैं तुझे अभी जीवित कर सकता हूँ, परंतु बाली भी बहुत चतुर था। बाली कहने लगा, सुनो प्रभु, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई। मुनि लोग जन्म जन्मांतर भगवान का भजन करते हैं, फिर भी अंत समय पर भगवान का नाम नहीं आता। जो गीता में लिखा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, यम प्रयात मत भावम। जो अंत समय पर मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग करता है, वह मेरे में ही विलीन हो जाता है। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। कि जा सुनामो शंकर काशी, और देख समय समगति अविनाशी। जिसके नाम से शंकर भगवान काशी में बैठकर सबको मुक्ति का वरदान देते। और बाली कहने लगा, प्रभु अब इससे अच्छी कहीं मेरी मृत्यु हो सकती है कि राम चरण प्रीत कर पाल मीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते कीर्तन जानेगा। बाली ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे हाथी की नार में फूलों की माला पड़ी हो, वह कब टूट कर गिर जाए,
हाथी को मालूम नहीं पड़ता। इसी तरह बाली ने अपने प्राणों को त्याग कि राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। भगवान ने अपने धाम को पटाया और नगर के लोग अपने राजा को देखने के लिए आए और नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह सवारा। नाना प्रकार से विलाप करने लगी और केस बार बिखरे हुए हैं और बार बार कह रही है, मैं प्रभु तुम्हें बहुत समझावा, काल विवशपति कहा न माना। उधर रावण की मंदोदरी ने भी कहा, काल विवशपति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर मारा। तुमने तो हमेशा राम जी को मनुष्य ही समझा। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। ज्यादा विलाप करती हुई तारा को देखा तो भगवान ने उसे ज्ञान दिया, अपनी माया उठा दी। और भगवान कहते हैं, चित जल पावक गगन सबीरा, पंचर जगति अधम शरीरा। ये तो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है और ये तो तेरे सामने पड़ा है। प्रकट सुतन तब आगे सोवा, जीवन गए। जीव तो नित्य है, शरीर तेरे सामने पड़ा है और जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा वा भूयं, अजो नित्यं शाश्वतं अहं पुराणो, न हन्ते हन्माने शरीरे। आत्मा जीवात्मा की न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है और शरीर के मारे जाने पर इसकी मृत्यु नहीं होती। नैनम चिन्नन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकं, न क्लेदयन्तापो शोषयति मारुतः। आत्मा को न किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। कि उपजा ज्ञान चरण तब लागी। जब तारा को ज्ञान हुआ तो भगवान के चरणों में गई। भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया कि उमादार जो सिद्ध की नाई, सब ही न चाह